एक तरफ 4 डेज वर्क वीक की बात हो रही है और दूसरी तरफ नारायण मूर्ति कह रहे हैं कि 70 आवर्स अ वीक आपको काम करना चाहिए। 70 आवर्स अ वीक मतलब आपको 12 घंटे रोज काम करना है। अब 12 घंटे रोज काम करना मतलब ये है कि आपको अपने लिए कोई टाइम मिलेगा नहीं। एक तरह से आप अपनी पूरी लाइफ को ऑफिस के लिए डेडिकेट कर दो। तो दिस आर्ग्यूमेंट इज वेरी फ्लॉड। ये नैरेटिव जो है इसमें इट डजंट मेक सेंस। नारायण मूर्ति साहब जिस एरा में काम करते थे 80s 90s में, उसमें 12 घंटे अगर काम आप कर भी लो तो शायद वो इतना स्ट्रेसफुल नहीं होता होगा या होगा जितना आजकल के टाइम में है, क्योंकि आजकल ऑलरेडी इतना स्ट्रेस है लाइफ में, राइट। तो इट डजंट मेक सेंस। 80s 90s में जब नारायण मूर्ति इन्फोसिस पे काम कर रहे थे तो उस टाइम पे लाइफ स्लो पेस थी। जॉब में उतना कंपटीशन नहीं होता था, लोग कम थे, जॉब कम थी, उस टाइम पे जॉब भी कम थी, कंपटीशन कम था। लोग एक एक जॉब में पूरी जिंदगी निकाल देते थे। डिस्ट्रैक्शंस नहीं थे उस टाइम पे। आपने अगर ऑफिस खत्म कर लिया तो ऑफिस खत्म करने के बाद कोई ईमेल्स का झंझट नहीं, कोई मोबाइल पे आप कनेक्टेड नहीं हो ऑफिस से। आप अपना फैमिली टाइम स्पेंड कर सकते हो ऑफिस के बाद भी। ट्रैफिक जैम नहीं हुआ करते थे उस टाइम पे, आजकल घंटों ट्रैफिक जैम में निकल जाते हैं आपके। रिलेशनशिप स्टेबल हुआ करते थे उस टाइम पे, लोग एक दूसरे से कनेक्ट करते थे, राइट। तो ये सारे फैक्टर्स मिला के अगर मैं 12 घंटे मान लो काम भी कर रहा हूँ और ऑफिस के बियॉन्ड मेरी लाइफ में एक बोलते हैं ना कि मेंटली मैं पीसफुल हूँ, मेरा एक अच्छा फैमिली सिस्टम है, सपोर्ट सिस्टम है, फ्रेंड्स का अच्छा नेटवर्क है, तो शायद मुझे वो 12 घंटे इतना हर्ट नहीं करेगा, इतना पिंच नहीं करेगा मुझे, राइट। अब मैं इसको कंपेयर करूँ आजकल के टाइम में। आजकल के टाइम में आप देख लो, आपको जो जॉब में है कितना कंपटीशन है। जॉब में कंपटीशन बहुत है। आपको ज्वाइन करते ही एक रेस में कूदना पड़ता है कि भाई आपको अपने पेयर से, कोलीग से आगे निकलना है। आपको दूसरे महीने में आपके कंपैरिजन शुरू हो जाएंगे कि भाई आप अपने कोलीग से कैसा कर रहे हो, आगे हो पीछे हो, राइट। डिस्ट्रैक्शंस बहुत हैं आजकल। आजकल आप ऑफिस, अगर आपकी शिफ्ट खत्म भी हो गई तो भी आप 24 घंटे आप अपने ऑफिस से कनेक्टेड हो, मेल से, मोबाइल से, राइट। आप घंटों आजकल ट्रैफिक जाम में निकल जाते हैं आपके। जॉब का नेचर ऐसा है कि टेक्नोलॉजी इतनी तेज़ी से इवॉल्व हो रही है कि भाई जो चीज़ शायद आज हम काम कर रहे हैं वो 6-7 महीने बाद शायद वो टेक्नोलॉजी ऑब्सोलीट हो जाए, राइट। तो अडेप्ट करना पड़ता है क्विकली अपने आप। इसके अलावा आजकल जो रिलेशनशिप्स हैं उसमें ऑलरेडी स्टेबिलिटी नहीं है, राइट। फैमिलीज डिसफंक्शनल होती जा रही हैं, राइट। तो ये सारे फैक्टर्स मिला के ऑलरेडी मतलब अगर आप 12 घंटे काम कर लो, उसके बियॉन्ड भी लाइफ में इतना स्ट्रेस है, इतनी प्रॉब्लम्स हैं, तो 12 घंटे फिर एक तरह से इट विल हर्ट अलॉट, मतलब वो ज़्यादा आपको अफेक्ट करेगा। तो इट डजंट मेक सेंस। आई मीन दिस इज अ वेरी फ्लॉड नैरेटिव एंड टोटली डजंट मेक सेंस, पर्टिकुलरली इन दीज टाइम्स। दूसरा एक जस्टिफिकेशन ये हो सकता है नारायण मूर्ति के 12-15 घंटे काम करने का कि इन्फोसिस वाज लाइक अ ड्रीम प्रोजेक्ट फॉर हिम। इन्फोसिस उनका एक अपना प्रोजेक्ट था, अपना स्टार्टअप था। इट वाज लाइक अ बेबी फॉर हिम, और उन्होंने उसको नर्चर किया, पूरी तरह से उसको ग्रो करवाया, हेल्प करी उसकी, राइट। तो इन अब अपने प्रोजेक्ट के साथ जो कनेक्ट होता है, जो एक मोटिवेशन होता है, जो एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग होती है, वो अलग ही लेवल की होती है। उसमें अगर मैं कोई अपना काम कर रहा हूँ जिसमें मैं बहुत इन्वॉल्व हूँ, जिसमें मैं बहुत मोटिवेटेड हूँ, उसमें मेरा अगर पूरे 12-15 घंटे भी निकल जाए तो पूरे दिन में मुझे पता भी नहीं चलेगा। लेकिन अगर मैं बोलूँ कि भाई सेम मोटिवेशन, सेम कनेक्ट मुझे एक रेगुलर जॉब में अपने मिलेगी, तो ये पॉसिबल नहीं है। जनरली क्या होता है कि भाई हमें पता है कि हमें इतने घंटे काम करना है और अगर मेरी शिफ्ट खत्म होगी तो दैट्स इट। आई मीन उसका बियॉन्ड आपका जो कनेक्ट है या मोटिवेशन है वो रेगुलर जॉब में आ ही नहीं सकता, क्योंकि वो अलग से अंदर से मोटिवेशन आता है, राइट। तो अपने काम का और अपने प्रोजेक्ट के साथ जो एक सेंस ऑफ मोटिवेशन आता है वो अलग लेवल का होता है। तो शायद नारायण मूर्ति साहब उस पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहे होंगे कि भाई आपको 12-15 घंटे काम करना चाहिए, लेकिन एक रेगुलर जॉब में आपको उतना मोटिवेशन आ ही नहीं पाएगा। बियॉन्ड वर्क आवर्स आप ये सोचो कि भाई मैं काम करता रहूँगा, तो वो आ ही नहीं सकता। दैट्स नॉट पॉसिबल, राइट। तो एक दिन में 12-15 घंटे काम करके या 70 आवर्स से भी काम करके इससे से प्रोडक्टिविटी है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। प्रोडक्टिव होने के लिए आपका वेल बीइंग होना जरूरी है, मेंटली आपका पीसफुल होना जरूरी है, आपका हेल्दी होना जरूरी है। तो हमेशा एक बैलेंस, वी शुड ऑलवेज स्ट्राइक अ बैलेंस बिटवीन वर्क एंड आवर पर्सनल लाइफ, तभी आदमी प्रोडक्टिव हो सकता है और तभी वो ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर पाएगा।